जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भाई ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही है और ऐसे में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बकरियां डेली बीमार हो रही है। बकरियां बीमार हो रही हैं तो उनको दूध पी के उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और इसके कारण क्या है, बच्चों का डेथ रेट बढ़ रहा है बकरियों के कारण। तो दोस्तों ऐसा क्या उपाय अपनाएं हम जिससे कि बकरियाँ हमारी उनको सर्दी जुकाम नमूनिया ना हो। तो इसके लिए देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बकरियाँ जब बाहर चारा चरती है तो ऊपर से ओस पड़ रहा है, उनकी बॉडी गीली हो रही है, लेकिन वो चारा चरने में महरूम है, चारा चरने में लगी हुई हैं। तो उस टाइम उनको क्या है, ओस पड़ने से उनकी बॉडी गीली हो रही है और उसके कारण क्या है, उनको सर्दी पकड़ ले रही है, जकड़ ले रही है, जिसके कारण उनके नाक के अंदर आप देखे होंगे डिस्चार्ज आता रहता है, नली आती रहती है सफ़ेद सफ़ेद और बुखार लगा रहता है और खाना पीना धीरे धीरे कम कर देती है। और बच्चे, छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, खाने के टाइम पे भी आप देखिए कैसे शुक्र के क्लोज होकर खड़े हैं। तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है देसी, चलो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, पिछले साल मैंने ये जो बोरियां हैं, बैग हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ, बोरी बैग जो है, ये पिछले साल मैंने गर्मियों, जैसे सर्दियां खत्म हुई थी, गर्मियां शुरू हुई तो मैंने इनको क्लोज करके बांध के रख दिया था। तो अब हम इनको खोल रहे हैं। खोलने से पहले आपने ध्यान रखना है, दूर से झाड़ दें टाइम से ही, इसके अंदर कोई छिपकली या कोई ऐसा कीटाणु या कोई जानवर या कोई ना छुपा हो जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो यूज़ करने से पहले आप झाड़ दें। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि इनको बिना झाड़े ही बकरी के ऊपर लगाते हैं। हमें वो कुछ नहीं कहती जो चीज़ है, लेकिन वो बकरी के ऊपर असर कर सकती है, बकरी को काट सकती है। बकरी को जहरीला कोई चीज़ ऐसे काट ले तो बकरी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यूज करने से 1-2 दिन पहले आपने इनको धूप के अंदर सुखा लेना है। अगर आपने इस तरह स्टोर करके रखी हुई है, अगर आप न्यू लाते हैं तो कोई बात नहीं है। वैसे तो बकरी पालन का पहला रूल रहता है कि कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाया जाए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो और भी मैं आगे 2-3 आइडिया दूंगा, वो आइडिया यूज़ करके भी आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। लेकिन पहले दिखाता हूं कि ये जो मेरे पास बोरियां हैं, ये जो सामान है, इसको हमने यूज कैसे करना है और बकरियों के ऊपर अप्लाई कैसे करना है और सर्दी से कैसे बचना है, बकरियों को कैसे बचाना है। ये देखिए भी दोस्तों, हमने एक जो बैग है, ये जो बोरी है, जूट की बोरी है जो, इसको हमने ले लिया है। एक बकरी के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ और डिफरेंट तरीके से 1-2 के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो अगर बड़ी बकरी है, हाइट ज़्यादा है बकरी की, तो आप उसको सिंगल करके ऐसे उसके ऊपर दे दें और ऊपर से एक देखिए मैंने स्टेप रखा हुआ है, स्टेप से बांध देना है। लेकिन अगर मेरे पास जो बकरियां हैं वो बर्बरी हैं तो इनको क्या है, पैरों के अंदर दबा के ये गिर जाएंगी। तो उनको हमने क्या किया है, फोल्ड कर लिया है और ऐसे ऊपर से हमने उसको बचाना है, नीचे से वो बैठे हुई ताकि गिडी ना हो और अच्छे से अपना काम कर सके, ज़्यादा उसको प्रॉब्लम ना आए। तो हमने डबल करके उसको बांध दिया है। बांधने का तरीका याद रखना, आपने पीछे से गलती से नहीं बांध देना, वरना बैठते समय उसको प्रॉब्लम आएगी या फिर वो धागा तोड़ देगी। आपने अगले पैरों के पास से उसको नॉर्मल बांधना है कि जो हमने बोरी लगाई है, जो हमने बैग लगाया है, वो दाहिने बाएं खिसके भी ना और इसको खाने पीने में, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने पक्का ध्यान रखना है। अब देखिए एक पे हमने ऐसे लगाया है, लेकिन इसमें क्या कमी रही है कि पीछे की साइड थोड़ी सी ओपन रह गई है। तो हम दूसरी के ऊपर एक और ट्रायल करके देखते हैं, अलग तरह का आइडिया लगा के देखते हैं। चलिए भाई, ये हमारे पास एक बकरी है, मेरे पास अभी बर्बरी है, लेकिन मैं बड़ी बकरी ली है, छोटी बकरी नहीं। बड़ी बकरी को पकड़ता हूं और इसके ऊपर भी सेम आइडिया हम डिफरेंट तरीके से अप्लाई करके देखते हैं। जो हमें अच्छा लगेगा, जो सक्सेस लगेगा, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए मैंने बोरी को उसको पूरा 2 फोल्ड किए थे, इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा फोल्ड किया है ताकि जो पीछे तक बकरी पूरी कवर हो जाए। और दिखाता हूँ आपको मैं बांध के, मैंने सेम तरीके से उसको उसी कपड़े से ही देखिए बांध दिया है। मेरे पास एक घर में कपड़ा पड़ा था, थोड़ा हार्ड कपड़ा टाइप का है, सॉफ्ट भी है मिल के, लेकिन टूटेगा नहीं, ऐसा कपड़ा है। उसको काट काट के मैंने देखिए ये ऊपर बांधने वाली डोरी जो धागा बना लिया है, जो रस्सी बना ली है, और देखिए ये बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है। इसको हमने थोड़ा आगे से फोल्ड किया था, बाकी पूरा पीछे तक आ गया है और दाहिने बाएं पैर के नीचे दबने का कोई चांस नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया था। और देखिए बकरी के ऊपर हमने ऊपर से उसको पूरा कवर कर दिया और बकरी उस कपड़ों के बोरी को लगने के बाद भी देखिए आराम से अपनी फीड ट्रे के अंदर अपना चारा चर सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है। वैसे तो हम 2 तरीके और भी लगा सकते हैं कि बोरी को आगे से काट के उसे गले में पहना दें, पैरों के अंदर से डाल दें, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, वो आइडिया उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होता, खास करके जब बैठेगी उठेगी। लेकिन ये सबसे मुझे बेस्ट लगा है, अकॉर्डिंग माई ओपिनियन मेरे को सबसे बेस्ट लगा है। और इसमें क्या है, दाहिने बाएं पैरों में फंसने का या गर्दन में फंसने का या सांस घुटने का ऐसा कोई चांस नहीं है। जब चाहे बकरी रिलैक्स हो सकती है, बैठ सकती है, उठ सकती है, खा पी सकती है, दौड़ भाग सकती है,
कोई इशू नहीं रहता, ये सबसे बेस्ट है। अब हम देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या आइडिया अपनाएं, और अगर हमारे पास ऐसे बैग नहीं है, बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, आगे आपको एक आइडिया दिखाता हूँ वो भी क्या करें। ये देखिए मेरे पास एक छोटा बच्चा है, तो इसको मैंने क्या किया है कि मैंने छोटा बैग लिया है, छोटे बैग को फोल्ड करके उसके ऊपर सेम तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि जो पूरी कवर हो जाए और इसको भी सर्दी ना लगे, ये भी अपनी मस्ती से खा पी सकें। तो छोटे बच्चे को भी आप ऐसे कवर कर सकते हैं और इसी तरीके से आपने बांध के उसको भी घूमने फिरने के लिए छोड़ देना है। और ये उतारनी कब है, इसको रखना कहाँ है, ये आगे आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दिखाता हूँ अगर आपके पास ऐसी बैग्स अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या आइडिया लगाना है वो देखो पहले। अब दोस्तों क्या हुआ है कि मैंने जितने बैग थे मेरे पास वो तो बकरियों पे बांध दिए, लेकिन कुछ बकरियां बच गई। तो मेरे पास देखिए ये एक लाल मैट जो है थोड़ा सॉफ्ट है, अच्छा है, बोरी की तरह उतना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी ने कहा है समथिंग बेटर देन नथिंग। तो ये लाल वाला मैट मैंने काट लिया है, इसके 4 पीस कर लिए हैं बकरियों के हिसाब से। और एक मेरे पास ये देखिए एक चुनरी टाइप का कुछ पड़ा था, तो उसको काट के मैं इनके ऊपर बांधने वाली रस्सियां बना ली है। तो हम इस तरह कोशिश करनी है कि खर्चा कम करें और आउटपुट हमारी ज़्यादा आए, प्रोटेक्शन हो जाए। तो हम इनको अप्लाई करके देखते हैं ये कैसी लगती है। चलो भी दोस्तों, मैंने उनको काट लिया है और कपड़ा भी काट लिया है उनको बांधने के लिए। तो हम जो बकरियां बच गई थी उनके ऊपर हमने इनको अप्लाई करना है। तरीका वही है, देखिए थोड़ी सी मैंने बड़ी काटी है ताकि जो ये डबल फोल्ड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सके। इनका फ़ायदा ये है, देखिए क्या है कि बकरी अपने शरीर से गर्मी निकालती है। जब बकरी अपने शरीर से गर्मी निकालती है तो उसको थोड़ा सा ये चीज़ जो है रोक लेगी, गर्मी को होल्ड कर लेगी। तो बकरी थोड़ी सी क्या है गर्म रहेगी इस कपड़े के कारण, उसके ऊपर से सर्दी नहीं लगेगी तो वो जल्दी बीमार नहीं होगी। बकरी जल्दी बीमार नहीं होगी तो उसके दूध पीने वाले बच्चे जल्दी बीमार नहीं होंगे। बच्चों के अंदर क्या है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति जो है, इम्यूनिटी पावर जो वो कम होती है, इसलिए वो जल्दी बीमार होते ही जो आखिरी मंजिल तक मैं नहीं कहूँगा कि डेथ रेट जो है बढ़ जाता है बच्चों का। तो उनको बचाने के लिए आपने इस प्रकार की प्रोटेक्शन यूज करनी है सर्दियों के अंदर विशेष करके, क्योंकि कितना टाइम हम उनको कमरे के अंदर ही बंद रखेंगे तो कमरा नीचे से ख़राब हो जाए, गीला हो जाएगा, सफाई करने का टाइम नहीं मिलेगा हमारे पास, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए आपने कोशिश करना है। देखिए छोटे बच्चे को मैंने पहनाया था, अच्छी तरह पहने घूम रहा है। हो सकता है शुरुआती 1-2 दिन में ये बच्चों को प्रॉब्लम आए जो नया कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी ये लोग समझ जाएंगे कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, तो ये आपने यूज़ करना है। अब देखते हैं बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर क्या करें, उन पे भी हम आइडिया लगा के देखते हैं। चलिए भाई, देखिए जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, मेरे पास एक बच गया था तो उसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं। तो बिल्कुल छोटे बच्चों को भी मैं सोच रहा हूँ कि प्रोटेक्शन दे दें ताकि जो जितना कोशिश हो सके एक से एक को बचाया जा सके। एक एक बच्चा यहाँ पर कीमती है। जो बकरी पालक भाई होता है उसका जो फ्यूचर है ये बच्चों पर ही निर्भर करता है, बकरी के बच्चों पर उसका फ्यूचर निर्भर करता है। तो इसलिए उनको बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। तो मैंने देखिए बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं दूध पी रहे हैं, उनके ऊपर भी मैंने कोशिश किया है कि बांध के उनको प्रोटेक्शन दी जाए किसी न किसी तरीके से। आपने कोशिश करना है, अगर रात को आप कमरे के अंदर बंद करते हो, अगर ये पहन के रख लेंगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पहन के रखेंगी तो एक दूसरे के ऊपर ये पेशाब करेंगी, मैंगनी करेंगी, तो किसी को हो सकता है दस्त भी लगी हो, तो वो क्या है कपड़ा खराब कर देंगी, गीला कर देंगी। सर्दी पड़ रही है, कपड़े सूखेंगे नहीं, तो गीले कपड़े उठाने मुश्किल है। तो जब भी आप रात को कमरे के अंदर इनको बंद करने जाओ तो आपने उतार के एक जगह इकट्ठे रख देने हैं, अलग अलग नहीं रखने हैं, वरना सारे ठंडे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। एक जगह आपने ऐसी जगह रख देना है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ताकि जो अगर ठंडा भी हो तो सिर्फ एक ऊपर वाला हो, बाकी ठंडे ना हो। और आपने इस तरह पहना के इनको दिन भर खाने के लिए छोड़ दो। अगर धूप निकलती है तो खोल दो, अगर धूप नहीं निकलती तो आप इनको ऐसे पहने रहने दो और सारा दिन घूमने दो। रात को जब हम कमरे के अंदर करेंगे उस वक्त हम इनको खोल देंगे। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को अच्छे से प्रोटेक्शन कर दें। सर्दियों से बचाने का ये एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट आइडिया है। और भी 2-3 आइडिया है जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। हर तरीके से बच्चों को सर्दी से बचाना है, बीमारी से बचाना है, तभी बकरी पालन में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई आइडिया हो जो और इम्प्रूव कर सकते हैं हम, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।